हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप जबरदस्त, जिंदाबाद और शानदार होंगे और आज आप अपनी पढ़ाई को और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को और जानदार शानदार बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रही है, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में जबरदस्त नंबर लाकर आप अपने माता पिता गुरुजनों की नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग वास्तविक संख्या का लेक्चर 4 जानेंगे, जिसमें हम लोग रूट 2 किस तरह से एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग इसके पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जाना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ और भी हम लोग क्या जाने थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे LCM और HCF ज्ञात किया जाता, आदि बहुत सारी चीजों को, VVI चीजों को हम लोग इसमें पढ़े थे और समझे थे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक नए हैं, तो आप सब्सक्राइब, लाइक बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसा और भी जबरदस्त वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए हम लोग ओवरऑल आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक मिनट। कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, ये इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले इसका एक थ्योरम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या इसका थ्योरम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है, माना कि m एक अभाज्य संख्या है, m को अभाज्य संख्या बोला जा रहा है। m को कैसी संख्या बोला जा रहा है बाबू? अभाज्य संख्या। और कह रहा है कि m जो है p स्क्वायर को विभाजित करती है। m किसको विभाजित करती है? p स्क्वायर को विभाजित करती है। तो और एक लाइन कहा जा रहा है कि m जो है p को भी विभाजित करेगी। m जो है वो p को भी विभाजित करेगी, p को विभाजित करेगी। ये थ्योरम है। मतलब, कहने का मतलब है कि m का वैल्यू यदि हम 5 ले ले, 5 एक अभाज्य संख्या है, m एक अभाज्य संख्या है, और एक p स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 का स्क्वायर, है ना। तो कहता है कि p स्क्वायर बटा m। देखिए, p स्क्वायर जो है m को विभाजित कर, यानी 15 का स्क्वायर को 5 क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो 15 का स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 को जब हम 5 से भाग लगाएंगे तो बिल्कुल ये विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब 225 5 से विभाजित हो जाएगा तो 15 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से 15 तो बिल्कुल कट जा रहा है। यही इस प्रमेय का कहने का अर्थ है। और इसी प्रमेय का सहारा लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करें कि एक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? विरोधाभास से। विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे √2a का परिमेय संख्या सिद्ध करना है
तो इसको हम मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय है, और परिमेय को कैटेगरी, परिमेय संख्या को मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या की जो कैटेगरी है, माने परिमेय संख्या को जब आगे बढ़ाएंगे और यदि उसके रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी इसको पूरी तरह से परिमेय संख्या की जो तथ्य है, परिमेय संख्या का जो मतलब है, उसके आधार पे यदि ये नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि इसको हम सिद्ध हो सकता है। तो आइए जानते हैं, देखिए कैसे ये सिद्ध होगा, थोड़ा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्लास 10th के दृष्टिकोण से हर साल ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। √2 को परिमेय संख्या मान लिए, तो परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है? इसीलिए √2 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, जहां Q0 = 0। Q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या Q 0 के बराबर नहीं होगी। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। अब ये सह अभाज्य संख्या होता क्या है? तो सहभाज्य संख्या के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, जैसे 3 और 5 सहभाज्य संख्या है, मतलब सहभाज्य संख्या का मतलब कि जिसका मसा, वैसी दो संख्याएं जिनका मसा कितना हो? 1 हो, जिनका मसा कितना हो? 1 हो, उसको हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। उसी तरह से 3 और 5 का जब मासा निकालेंगे तो उसका मासा 1 है। उसी तरह से 15 और 16 भी सहभाज्य संख्या हो सकता है, क्यों? क्योंकि इनका मासा 1 होगा। देखिए 15 का फैक्टर करेंगे आगे 3 × 5, और 16 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आएगा 4 × 4। तो इनमें से कौन कौन सा टर्म है जो कॉमन है? तो 15 और 16 में कोई भी ऐसा अंक है जो कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि इसका भी मासा जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसका भी जो मासा होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 15 और 16 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी P तथा Q कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या को हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कह सकते हैं? पूर्णांक भी, क्योंकि अभाज्य संख्या दशमलव में तो होता नहीं है, तो इसको हम पूर्णांक की श्रेणी में रखेंगे। चलिए इसको आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा P बराबर हो जाएगा आपका √2Q। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा P² बराबर क्या मिलेगा? √2Q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मतलब P² बराबर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा Q²। हम यहां से Q² बराबर क्या लिख सकते हैं? Q² बराबर लिख सकते हैं P। इसको समीकरण 1 माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? समीकरण 1 माना जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। मतलब Q क्या है? पूर्णांक है। तो Q जब पूर्णांक होगा तो Q² भी पूर्णांक ही होगा, क्योंकि पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक ही होता है। तो Q² जब पूर्णांक होगा तो P²/2 भी पूर्णांक होगा, चूंकि Q एक पूर्णांक P²/2 भी एक पूर्णांक होगी।
और चूंकि पी स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक होगा, इसका मतलब है कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से क्या हो रहा है, ये विभाज्य हो रहा है, मतलब यहां से लिख सकते हैं। इसीलिए 2 पी स्क्वायर को विभाजित करती है। 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अभी तुरंत मैंने थ्योरम देखा था। थ्योरम क्या देखा था कि यहां पे m जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो m भी p को क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये थ्योरम है। तो जस्ट लाइक उसी तरह का यहां पे भी है। 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसीलिए 2 p को भी विभाजित करेगी, p को भी विभाजित करेगी। तो इसको समीकरण हम मान लेंगे 2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब जब 2p को विभाजित करेगी तो इसलिए यहां पे लिखेंगे, इसीलिए p बटा 2 बराबर k मान लेते हैं। और k जो है वो एक तरह से क्या है, k जो है एक तरह से पूर्णांक है, k माना। और ये एक तरह से पूर्णांक भी है, k को क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से पूर्णांक है, k पूर्णांक मान ला। अब k का मान समीकरण 1 में रखते हैं, लिख देंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, और k का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये आपका है क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा 2, और p का वैल्यू क्या आया है ना। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा एक लॉट यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रॉस गुना कर दीजिए। यदि यहाँ पे गुना कर देंगे तो p बराबर मेरा मिलेगा यहाँ पे 2k। अब यहाँ से p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर p यहाँ पी स्क्वायर बटा 2 है, पी स्क्वायर बटा 2 है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p के जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 2q रख देंगे, 2k का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4k स्क्वायर, और 4 को यहां से 2 डिवाइड करेगा तो क्या बच गया ओवरऑल, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर, और 2 को यदि हम इधर ले लाएंगे तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2। k चूंकि पूर्णांक माने हैं, k को हमने क्या माना था, k को देखिए पूर्णांक माना था, तो k जब पूर्णांक है तो k स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और जब k स्क्वायर पूर्णांक होगा तो क्यू स्क्वायर बटा 2 भी पूर्णांक होगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर बटा 2 एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो क्यू स्क्वायर बटा 2 जब पूर्णांक होगा तो इसीलिए लिख सकते हैं कि 2 क्यू स्क्वायर को क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब जब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, जैसा कि हमने यहां पे लिखा था, इससे मैंने इस लाइन को लिखा था। इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगी, क्यू को भी विभाजित करेगी। और इसको समीकरण हम मान लेंगे कितना, यहां पे इसको 3 मान लीजिए, और इसको समीकरण को क्या मान लीजिए 4। और 2 और 4 से हमको क्या मिल रहा है, 2 और 4 से मिल रहा है कि 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, और 4 समीकरण में 2q को विभाजित कर रहा है। और जब हम p, और यहाँ पे जब क्या माने थे, √2p बटा q माने थे, यानी p और q का सिर्फ और सिर्फ कितना,
सहभाज बने, और सहभाज का मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ कितना मसा होगा, एक, यानी कि पी और क्यू को विभाजित करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पी और क्यू को विभाजित कर रहा है 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि P तथा Q को एक संख्या एक अन्य संख्या 2 विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है, जो कि हमारी मान्यता क्या हुई? गलत साबित हुई। ध्यान दीजिए, यहां पे हमने क्या माना था कि √2 को हमने परिमेय संख्या माना था, और परिमेय संख्या जो होता है P/Q के बराबर होता है, और P/Q के बराबर कहने का मतलब है कि P तथा Q सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका कौन काटेगा? एक काटेगा, एक के अलावे और कोई नहीं काट सकता है। तो जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, आगे जब प्रोसेस प्रक्रिया किया, तो पता चला कि यहाँ P और Q को काटने वाला एक और संख्या पैदा ले लिया, एक और संख्या आ गया। तो हमारा जो ये मानना था कि P और Q परिमेय संख्या, ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे? गलत हो गया, जो कि हमारी मान्यता गलत साबित हुई। अतः क्या माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या, अतः √2 एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। आप एक बार इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, 2 मिनट का मैं समय देता हूं, इसको एक बार पहले देख लीजिए। लेकिन इनको स्क्रीनशॉट करना, उतारना है तो आप इसको उतार सकते हैं। देख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसको समझ के उतारे, और हर साल ये बोर्ड में आता है, ये हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। आइए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। जी हाँ, √3 को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। कि या तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, या फिर √3 एक। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आइए देखते हैं, इसको भी सिद्ध करते हैं। सेम प्रोसेस होगा। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, उसी तरह से हम मानेंगे। उसी तरह से क्या मानेंगे? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है परिभाषा? इसीलिए
√3 बराबर P बटा Q लिखेंगे, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 तथा, और क्या लिखना है, P तथा Q कैसी संख्या, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या का क्या होता है, सह अभाज्य संख्या का क्या होता है परिभाषा, वैसी संख्या जिसका मासा सिर्फ और सिर्फ कितना हो, 1 हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि P तथा Q का मासा कितना होगा, मासा बराबर 1। इसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा इस क्वेश्चन में सारा खेल इसी का है। यहां पे हम कह रहे हैं कि P तथा Q को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ 1 है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है कि P और Q को काटने वाला एक और संख्या आ जाता है। तो हम जो मान रहे हैं वो तो एक तरह से गलत हो गया, बस इसी का खेल है। बस इसी को समझ गए, आपका बन जाएगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। लगता है क्वेश्चन लंबा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल ये आसान है, और बच्चे लोग को ये ज्यादा हार्ड लगता है ना। तो ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा। तो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर मेरा क्या आ जाएगा बाबू, √3Q आ जाएगा, है ना। अब वर्ग करते थे, क्या करते थे, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे यहां पे P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3 और Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3Q²। 3 को इधर ले लाइए तो क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर बचेगा P² बटा 3। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। ध्यान से देखिए, यदि वो नहीं समझ में तो इसको देखिए और जबरदस्त तरीके से समझ में। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो P और Q पूर्णांक है, Q पूर्णांक है तो Q² भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो जब Q² पूर्णांक होगा तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए P² बटा 3 क्या है, और P² बटा 3 जब पूर्णांक है, इसका मतलब 3 से P² विभाजित हो रहा है। इसलिए यहां लिखेंगे P² को 3 विभाजित करती है। तो जब P² को 3 विभाजित करेगी, इसीलिए 3 भी P को विभाजित करेगा, 3 P को विभाजित करेगी। और इसको हम समीकरण मान लेते हैं यहां पे 2। अब जब 3 P को विभाजित करेगी तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 3 जब P को विभाजित करेगी तो यहाँ पे P बटा 3 बराबर हम K मान लेते हैं। और K जो है वो एक तरह से क्या है, पूर्णांक है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 3K आ जाएगा। और P का जो वैल्यू 3K आया है वो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, रखेंगे। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है Q² बराबर P²। तो P के जगह पे हमको कितना रखना है, 3। तो 3K का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो Q² बराबर क्या होगा, 3K का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर और बटा में कितना, 3 से 9 3 बार में कटेगा, यानी ओवरऑल क्या आ गया, Q² बराबर क्या हो जाएगा, 3K², है ना। तो यहां से हम K² का वैल्यू क्या निकालेंगे, K² बराबर हो जाएगा Q² बटा 3। अब चूंकि K को जब हमने पूर्णांक माना तो K² भी पूर्णांक होगा, और जब K² पूर्णांक होगा तो Q² बटा 3 भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसको समीकरण 3 मान लिया जाए, इसको समीकरण क्या मान लिया जाए, 3। इसको समीकरण क्या मान लिया जाए, 3। लिखेंगे चूंकि
क्यू स्क्वायर बटा 3 एक क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए इस अगर 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 3 क्यू को भी विभाजित, 3 क्यू को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। और इसको समीकरण क्या बोलते हैं, 4। अब यहीं पे मेन आपको समझना है, समीकरण 2 को देखिए और 4 को देखिए। समीकरण 2 में क्या आ रहा है कि 3 पी को विभाजित कर रहा है और 4 में क्या आ रहा है, 3 क्यू को विभाजित कर रहा है। लेकिन हम लोग जो माने थे कि √3 बटा पी और क्यू को सिर्फ और सिर्फ कौन विभाजित करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 टी का ठेका ले रखा है कि पी और क्यू को सिर्फ और सिर्फ एक विभाजित करेंगे और दुनिया में कोई नहीं विभाजित करे, क्योंकि यह सह अभाज्य संख्या है। लेकिन एक और पैदा हो गया, इसका मतलब ये जो कथन माने बिल्कुल गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि इसको लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण कितना 2 तथा 4 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि P तथा Q का एक और अभाज्य गुणनखंड, एक और अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है। एक और अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है, जबकि यहां पे P और Q का सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य गुणनखंड। तो जब एक और अभाज्य गुणनखंड 2 आ गया तो हमारी मान्यता गलत साबित हुई, गलत साबित हुई। हमारी मान्यता क्या गलत साबित हुई कि √3 एक ऐसी संख्या, परिमेय संख्या। तो जब ये गलत साबित हो गया तो मतलब क्या हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 एक परिमेय संख्या होगी। यही क्वेश्चन था। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस तरह से यदि आप बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा का पूरा नंबर यहां से आपको मिलेगा। 2 मिनट का समय देते हैं, जिनको उतारना उतार लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और बोर्ड में पूछता है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। एकदम छोटा सा, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन है सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। सॉरी, 5 माइनस √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये तो और आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछता है। यदि यहाँ पे 5 माइनस √3 के जगह पे हो सकता है 5 प्लस √3 हो जाए, इसी तरह का 2 प्लस √3, 2 प्लस √5 हो जाए, या फिर 3 माइनस √5 हो जाए। इसी केस में इसी टाइप का कोई ना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सारा का सारा इसी तरह से बनाएंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले वही चीज करेंगे, लिखेंगे माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, इसीलिए 5 माइनस √3 बराबर क्या मान लेंगे, P बटा Q मान लेंगे। जहां
Q नॉट इज इक्वल टू 0 तथा P तथा Q क्या है? Q पूर्णांक है। और वही जब P तथा Q पूर्णांक होगा तो इसका भाज्य गुणनखंड समझ ही सकते हैं, है ना, जो कि जैसे पिछले लेक्चर में हमने दिया, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। P माइनस P बटा Q को इधर लेके आइए, 5 माइनस P बटा Q बराबर √3। यदि बराबर किस तरफ आ जाएगा तो √3 प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे भिन्न को जोड़ करेंगे, घटाओ, भिन्न का जोड़ घटाओ हो जाएगा। 5Q माइनस P बराबर √3। अब यहां से देखिए कि 5Q माइनस P क्या बटा 5Q माइनस P बटा Q बराबर क्या आ गया? √3 आ गया। और P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। लिखे चूंकि P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए 5Q माइनस P भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्योंकि पूर्णांक में कोई भी संख्या से गुना कर दीजिए, कोई भी संख्या को जोड़ दीजिए, कोई भी संख्या को घटा दीजिए या किसी भी संख्या से भागा दे दीजिए, यदि पूर्णांक से ही भागा देंगे तो ओवरऑल वह पूर्णांक ही मिलेगा। तब 5Q माइनस P पूर्णांक है तो P और Q पूर्णांक है, तो यहां पे इसलिए लिख सकते हैं कि 5Q माइनस P बटा Q भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ वाला जो टर्म है वो पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, जबकि बराबर के इस तरफ में √3 है जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या, जो कि ये तो असंभव हो सकता ना कि कभी भी पूर्णांक या परिमेय संख्या और कभी भी अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 का बायां पक्ष परिमेय संख्या, जबकि दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है, जो कि यहां पे लिख सकते हैं जो असंभव है। असंभव है कहने का मतलब है कि संभव हो ही नहीं सकता। क्या संभव नहीं हो सकता? परिमेय और अपरिमेय बराबर, तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। अतः हमारी मान्यता क्या थी कि 5 माइनस √3 एक ऐसी संख्या, परिमेय संख्या, तो गलत साबित हुई। तो इसलिए लिख सकते हैं 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 5 माइनस √3 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है, VVI क्वेश्चन है ना, या तो √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, या 5 एक अपरिमेय संख्या पूछे, या फिर 5 माइनस √3, 5 प्लस √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप इसको देख लीजिए। तो आज का लेक्चर प्यारे बच्चों यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पे फिर से नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसका आने वाला नया जो वीडियो है आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।